हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे अंडरलाइन क्लासेस पर। आप लोग कैसे हैं? तो इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं मूलों की प्रकृति यानी नेचर ऑफ रूट्स के बारे में। इससे पहले मैंने दो वीडियो में बतलाया है कि द्विघात समीकरण क्या है, द्विघात समीकरण का पूरा इंट्रोडक्शन दिया है, कुछ क्वेश्चन भी मैंने कराए हैं। ठीक है, तो नेचर ऑफ रूट्स के बारे में जानेंगे और भी जो बातें होंगे सब कुछ जानेंगे। बिल्कुल शुरू से लेके एंड तक बने रहना, इस वीडियो में बहुत ही मजा आने वाला है। ठीक है ना? और ऐसा कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं होगा जो कि आपको समझ में नहीं आएगा। हम लोग क्वेश्चन के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी क्लियर करेंगे और आपको जो है बहुत ही मजा आएगा। चलो शुरू करते हैं। तो हमारा जो है स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, द्विघात समीकरण का मानक समीकरण क्या है? जैसे ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी बराबर 0 और ए इज नॉट इक्वल 0। और फिर मैंने डिस्क्रिमिनांट यानी विवेचक मतलब फॉर्मूला बतलाया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है ना? सारा खेल इसी पे चलेगा। बिल्कुल आपको शुरू से लेकर एंड तक बने रहना है। ठीक है? अगर तीन कंडीशन है, तीन कंडीशन वो क्या क्या है? अगर डी का मान अगर 0 से बड़ा आ जाए, ठीक है। दूसरा कंडीशन, डी का जो मान है वो 0 के बराबर हो जाए, यानी इसकी वैल्यू जब हम सॉल्व करेंगे तो डी से बड़ा आना चाहिए या फिर 0 के बराबर हो जाए या 0 से छोटा हो जाए, मतलब नेगेटिव में चला जाए। यही बस तीन कंडीशन है। अगर इन तीनों कंडीशन को आपने ध्यान से सीख लिया तो यानी आपका जो मूलों की प्रकृति है आप समझ जाएंगे। अगर ऐसा कुछ होता है, अगर ऐसी कोई स्थिति आ जाती है तो मूलों की प्रकृति कैसी होती है हम लिखेंगे यहाँ पे, वास्तविक और असमान। ठीक है, कैसे होगा मैं एक क्वेश्चन के जरिए आपको सब क्लियर कर दूंगा, वास्तविक और असमान। ठीक है, चलो यहाँ पे हमारा पहला क्या हो जाएगा, वास्तविक और असमान। दूसरा कि अगर 0 के बराबर आ जाए, डी का मान अगर 0 के बराबर आ रहा है, ध्यान से सुन रहे हैं ना, मैं आप ही से कह रहा हूं, ध्यान से सुन रहे हैं ना। तो डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो ये जो होगा वास्तविक तो होगा ही होगा, ये समान होगा। यहाँ पे क्या था, असमान है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, समान हो जाएगा, इक्वल हो जाएगा। वास्तविक और समान हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। अगर तीसरे वाले कंडीशन में अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो ये तो काल्पनिक होगा। ठीक है, काल्पनिक होगा और असमान हो जाएगा, काल्पनिक होगा और असमान होगा। बिल्कुल टेंशन नहीं लेना है, ये सब क्या है क्या नहीं है सब कुछ मैं समझाऊंगा। बस आपको शुरू से लेके एंड तक तो देखना है। आपको मजा आए तो ही देखना है, मजा नहीं आएगा तो नहीं देखना है। ठीक है, आपको सिखाने की गारंटी मेरी है, आपको शुरू से लेकर एंड तक बस बने रहना है। तो पहला कंडीशन क्या है, अगर डी का मान छोटा मतलब बड़ा आ जाए 0 से तो हमारा मूल कैसे होंगे, मूल कैसे प्राप्त होंगे? मूल का मतलब क्या, जो हम लोग सॉल्व करते हैं द्विघात समीकरण और जो हमारा x का मान आता है उसी को बोलते हैं मूल या फिर हल। ठीक है, मूल उसको कहा जाता है। अगर 0 से बड़ा हो जाए डी का मान तो मूल वास्तविक होंगे, असमान होंगे, मतलब एक जैसे आंसर नहीं आएंगे। अगर डी बराबर 0 हो जाए तो मूल तो वास्तविक होंगे ही होंगे, वो समान आएंगे मतलब इक्वल आएंगे। दूसरा, अगर डी से छोटा हो जाए, अगर 0 से छोटा हो जाए डी तो काल्पनिक आएगा। जैसे जैसे -1 ये काल्पनिक है, -2 ये काल्पनिक है, यानी अंडर रूट में जो भी नंबर है वो अपना काल्पनिक है। ठीक है, और असमान होंगे। चलो, अगर आपको नहीं समझ में आया तो कोई टेंशन नहीं लेना है, समझाने की जिम्मेदारी मेरी है। अब सवाल के जरिए मैं आपको सिर्फ समझाने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो आपको जरा सा भी टेंशन नहीं लेना है। अगर आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलो अब मैं आपको इसको क्लियर करके अब दिखाता हूँ सवालों के जरिए, सवालों के जरिए हम लोग कोशिश करेंगे। ठीक है ना, ये दो फॉर्मूले मैंने आपके सामने लिखा है। चलो अब हम लोग सवाल यहाँ से ले लेते हैं। सवाल है 2x², क्वेश्चन यहाँ से लेते हैं 2x² और अपना हो जाएगा माइनस का 4x और प्लस का 3। देखो कोई भी आदमी कॉन्सेप्ट याद रखता है, फॉर्मूला याद रखता है, सवाल थोड़ी याद रखता है ना। तो सवाल तो लिखना पड़ता है, किताब से देख करके लिखना पड़ता है। चलो ये मेरा एक सवाल है, पूछ रहा है कि मूलों की प्रकृति कैसी होगी। यहाँ पे आपको अल्फा बीटा नहीं निकालना है, एक्स के वैल्यू नहीं निकालनी है, बस आपको डी का मान निकालना है। अगर 0 के बराबर आता है तो क्या होगा, मैंने अभी लिखा, डी से बड़ा आएगा, 0 से बड़ा आएगा तो क्या होगा, सब जानेंगे। तो देखो सबसे पहला काम करना है ए बी सी निकालना।
ए कैसे निकालेंगे, एक्स स्क्वायर का गुणांक, बी कैसे आएगा, एक्स का गुणांक जो माइनस का है, और सी कैसे आएगा जो कांस्टेंट है, यानी -4, बी का मान ए अपना 2 का हो जाएगा। डी बराबर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। एक बात याद रखना, जितना फॉर्मूला लिखोगे उतने ही चीजें आपको क्लियर होती चली जाएंगी। तो बी, ये -4 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 16, माइनस 4 गुना 2 और गुना 3, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा 16, 4 दूना 8, 8 की 24, माइनस का 24, और जब सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा माइनस का 8। मुझे बताओ कि डी का मान ये कैसा आया, ये डी का मान 0 से बड़ा है, 0 के बराबर है, या फिर 0 से छोटा है। तो किसी भी नंबर में अगर माइनस लगा होगा तो वो 0 से छोटा होगा, यानी डी लेस देन 0 आ गया। और डी लेस देन 0 आ गया तो इसके मूलों की प्रकृति कैसी होगी, अभी मैंने पीछे लिखवाया है, काल्पनिक होगी, काल्पनिक होगी और असमान, काल्पनिक या असमान, असमान होगी, ठीक है। तो बस इतना ही आपको करना है। अगर आपसे कहा जाए कि मूलों की प्रकृति बताइए, नेचर ऑफ रूट्स बताइए, तो बस आपको कोई भी इक्वेशन देखनी है, उसके एबीसी निकालो और डी का मान निकालो, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू निकाल लो, विवेचक की वैल्यू निकाल लो। अगर डी बड़ा आ जाए 0 से तो क्या होगा, डी का मान अगर 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए, मैं आपसे ही कह रहा हूं, सुन रहे हैं ना ध्यान से, अगर डी का मान 0 से छोटा आ जाए तो क्या होगा, सब कुछ मैंने बता दिया। चलो एक दो सवाल और करके दिखाते हैं, आपको यकीन हो जाएगा, आपको पूरा बनाने आ जाएगा, ठीक है। तो चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। चलो एक और सवाल आपको मैं यहाँ पे लेके दिखाता हूँ, आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है, प्रैक्टिस का सारा खेल है, आप याद कर लोगे सब कुछ हो जाएगा। चलो एक सवाल ले लिए यहाँ पे, 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस का 5 बराबर 0, और ये हो जाएगा अपना क्वेश्चन नंबर दूसरा मान लेते हैं। तो सबसे पहला काम एबीसी निकालेंगे, ए कितना आएगा 2, बी कितना आ जाएगा -3 आएगा, और सी कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। ये सारी चीजें तो निकालना आप जानते ही है, मैंने पिछले वीडियो में बताया कई बार। तो अपना यहाँ से डी निकालेंगे, डी यानी बी स्क्वायर माइनस 4ac, यानी बी का मान कितना -3 तो स्क्वायर हो जाएगा, -3 का स्क्वायर, माइनस 4 गुने ए का मान कितना है 2, और सी का मान कितना है 5, तो 3 का स्क्वायर होगा 9, और ये हो जाएगा 4 दूना 8, 8 5 40, माइनस का 40, लेकिन इसको जब सॉल्व करेंगे तो माइनस का 31 आएगा। फिर से माइनस आ गया, माइनस का 31 यानी 0 से छोटा। अगर डी 0 से छोटा आ जाए तो क्या बतलाए हैं कंडीशन, इसका मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है। अगला सवाल आपको दिखाते हैं, चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, अगला सवाल देखते हैं, लेकिन हाँ इसका बताना कमेंट बॉक्स में क्या आएगा। अगला सवाल, अगला सवाल ले लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। 2x स्क्वायर माइनस 6x प्लस का 3 बराबर 0, ठीक है। ये मेरा तीसरा सवाल है। तो यहाँ से सबसे पहला कंडीशन कि निकाल लेंगे एबीसी, तो -6 आएगा, और अपना सी आ जाएगा 3 आ जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद डी बराबर फॉर्मूला क्या है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो बी का मान कितना है -6, तो -6 का स्क्वायर यहाँ पे कर लेंगे, -4 इंटू 2 इंटू 3, 6 का स्क्वायर 36, 4 दूना 8, 18 की 24, घटाओ कितना आ जाएगा 12, यानी डी कितना आ गया, डी कितना आ गया 0 से बड़ा, डी कितना आ गया 0 से बड़ा आ गया। और इस कंडीशन में मूल वास्तविक होते हैं, मूल कैसे होते हैं, वास्तविक और असमान, और असमान होते हैं। चलो मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे, इससे एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ऐसी उम्मीद करते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग समझ गए होंगे अच्छे तरीके से, रूट्स समझ में आया कैसे किसको कहते हैं। मैंने 3 सवाल करके दिखा दिया, 4 सवाल, 5 सवाल, आप जितने भी सवाल करना चाहे कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। बस आपको याद रखना है कि 0 से बड़ा आ जाए तो क्या होगा, 0 के बराबर आ जाए तो क्या होगा, अगर 0 से छोटा है तो क्या होगा। अगर ये याद हो गया तो एक भी सवाल नहीं छूटेगा, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर 4 में। इस वीडियो को तब तक के लिए लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अपने मित्रों तक शेयर कर दो। जय हिंद, जय भारत।